अगर 70 साल में भी दलित जो है आगे नहीं आ पाया है, या केवल कुछ मुट्ठी भर दलित जो है प्रोग्रेस कर पाए हैं, तो उसका रीज़न क्या क्षत्रिय व ब्राह्मण हैं या बनिया लाला हैं? उसका रीज़न केवल और केवल सरकारें ही हैं। सरकारें केवल बोलती हैं लेकिन करती कुछ नहीं है। आरक्षण देने से या आरक्षण नहीं देने से क्या उनका भला हो पाएगा? आरक्षण आप जब देते हो तो वही दलित आगे आ पाते हैं, वही दलित उसका फ़ायदा ले पाते हैं जो ऑलरेडी मजबूत हैं। अगर आप जो है जनगणना करवाएं और जो आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण दें पर्टिकुलर हर एक कास्ट को, तो पिछड़े लोग वापस आएंगे। मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे ठाकुर, पंडित, लाला, बनिया हैं जो ठेला लगाते हैं, जो नरेगा में काम करते हैं, या फिर जो जीवन यापन करने के लिए आप समझ लीजिए 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे खेत हैं उनके पास, और वही काट रहे हैं, वही बो रहे हैं। जो आप सरकारें जो राशन दे रही हैं उसमें गुजारा कर रहे हैं, तो क्या वो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं? बहुत से दलित ऐसे हैं कि जो एक बार गांव में प्रधानी आई, वो प्रधान बन गए, और एक उनकी 2-3 घर बन गए, उनकी 2-3 पुश्तें संवर जाती हैं। क्या इतना पैसा, इतना खाने के बाद, इतना ग्रो करने के बाद भी अगर वो जो है उस आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं, तो जो कमज़ोर दलित है वो कहाँ जाएगा? इसमें सारा का सारा दोष सरकार का है कि 70-75 सालों में भी जो गरीब है वो गरीब ही है, और जो अमीर है वो अमीर ही है। उसमें जो है किसी जनरल कैटेगरी के स्वर्ण समाज के लोगों का कोई दोष नहीं है ना। और अगर अगर आप ये कह रहे हो कि गलत होता रहा है दलितों के साथ, तो आप ये बताएं कहाँ गलत हुआ है? मेरे जानने वाले कितने सारे ऐसे मित्र हैं हमारे जो दलित हैं, साथ में उठना बैठना खाना पीना है, और कभी हम लोगों में जो है जाति और ऐसी कोई बात हम लोगों के बीच में आज तक नहीं हुई। जब मन करता है तब हमारे घर आते हैं, हमारे घर के लोगों के साथ उठना बैठना है, हम उनके घर जाते हैं, और चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये सरकारें ही बनाती हैं, और जिस तरह का ये कानून ले लेकर के आ रही हैं, इससे वो खाई और गहरी होगी, दूरियां और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी।